अच्छा भाई बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखें इसके अंदर हमें क्या करना है, इस सवाल में हमारे पास क्या है। इस सवाल में हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करनी है विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करनी है अब हमें। ठीक है, हमारा मेन काम वैसा ही है जैसे हम कहते थे, आइस कंसंट्रेशन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। आइस कंसंट्रेशन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना, वैसे ही काम कर रहे हैं हम जैसे कर रहे थे। अच्छा देखें, हमारे पास वही जो पुराना काम था वैसे ही करते हैं। ये रिएक्टेंट है, मान लो इनिशियली ए, ये भी रिएक्टेंट है बी, और ये प्रोडक्ट है तो जीरो। चेंज इन कंसंट्रेशन में क्या होगा, -1x। वन क्यों कहा, एच का कोफिशिएंट वन है, मोल वन है इक्वेशन के अंदर, ये भी -1x। और ये क्या हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट है 2x। टू क्यों लिखा, क्योंकि इस टू को लिखने की वजह थी, यहाँ पे मोल इक्वेशन के अंदर मोल कितने हैं, टू है, इसलिए टू लिखे। ठीक है ना, इसलिए टू लिखे। समझ में आई वाली बात, समझ में आई ये वाली बात। अच्छा फिर इनिशियली हमारे पास इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया होगा, ये a माइनस एक्स हो गया होगा, 1x है, वन लिखने की जरूरत नहीं। ये b माइनस एक्स हो गया होगा, b माइनस 1x होना चाहिए, 1x, वन लिखने की जरूरत नहीं। और ये क्या होगा, 0 + 2x, तो ये हो गया सिंपली 2x। यानी ये इनकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमारे पास निकलेगी जनरल वे में। अच्छा, इस सवाल में फॉर्चुनेटली हमें Kc की वैल्यू गिवन है, विच इज 55, विच इज 55। अच्छा, सवाल में और क्या गिवन है, सवाल में और क्या गिवन है, हाईलाइट कर लेते हैं उन तमाम चीजों को। देखो सवाल में क्या दिया गया है, Kc की वैल्यू, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, यानी Kc इज 55। टेम्परेचर दिया गया, टेम्परेचर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है अनटिल अनलेस टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो। अगर एक ही बार टेम्परेचर दिया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अब केसी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, कोई चेंज नहीं होगी, तो केसी फिर हमारे लिए उसके हिसाब से वही रहेगा, फिक्स आएगा। हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, मानो एम ई मालूम करना है ना। हमें क्या मालूम करना है, एम ई मालूम करना है, किसका, सबका, है ना। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों का ही मालूम करना है ना, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तीनों का मालूम करना है। कब, जबकि व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन एम आई ऑफ H2I2 इज 2.55 मोलर। यानी एम आई आपको गिवन है ना, आपको एम आई की वैल्यू गिवन है, यानी ए और बी मानो गिवन है, ए और बी आपको गिवन है। अब ए कितना है और बी कितना है, तो दोनों के लिए उन्होंने बता दिया सेम है, 2.55 ए की वैल्यू भी है और 2.55 बी की वैल्यू भी है। अब अगर ए की वैल्यू गिवन है, केसी की वैल्यू गिवन है, तो आपको दरअसल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करना है, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए तुम्हें एक्स पता होना चाहिए, है ना, एक्स पता होना चाहिए। अब एक्स कैसे मालूम करें, देखो अभी हमने प्रीवियस सवाल के अंदर हमने एक्स की वैल्यू, यानी एक्स का मतलब समझो चेंज इन कंसंट्रेशन। प्रीवियस सवाल में हमने एक किया था फर्स्ट पार्ट में, कि हमने चेंज इन कंसंट्रेशन को मालूम करने का एक फॉर्मूला बताया था, कि चेंज इन कंसंट्रेशन यानी एक्स बराबर होता है एम आई इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यानी फाइनल कंसंट्रेशन। ये होता है हमारे पास, दैट इज एक्स, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है ना। अब ये जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये उस वक्त इस्तेमाल होगा जब आपको चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम करना हो, when initial and final concentration of the reactant or product of a same reactant or product is given, तो आप चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। लेकिन सवाल में यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे इनिशियल तो दी गई है लेकिन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसी की भी नहीं है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसी की भी नहीं है, सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है। अब अगर आपको चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम करना हो, अब अगर आपको चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम करना हो, ठीक है ना, तो ऐसे में कि जब आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई हो, ठीक है ना, केसी की वैल्यू गिवन हो, तो हम कैसे करेंगे ये काम, ठीक है ना।
तो कैसे करेंगे हम ये काम? अब हमें चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम करना है, तो एक फॉर्मूला तो ये हमारे पास, और एक और हम चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम कैसे कर सकते हैं? एक फॉर्मूला तो ये हमारे पास, टू फाइंड एक्स, है ना। एक फॉर्मूला तो ये आ गया हमारे। एक और क्या हमारे पास हेल्प हो सकती है कि अगर हमें एम आई और के सी गिवन हो तो भी मालूम कर सकते हैं, है ना। अगर एम आई और के सी गिवन है तो भी हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, वो सीखो जरा, ठीक है ना, वो सीखो मालूम। हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न है टू फाइंड चेंज इन कंसंट्रेशन मानो एक्स। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, एक्स इज अ जनरल टर्म। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, एक्स इज अ जनरल टर्म। जैसे यहाँ पे ए के साथ एक्स का कोफिशिएंट 1 है, बी के साथ एक्स का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन जो एच आई दिया गया है, एच आई दिया गया है, उसका कोफिशिएंट एक्स के साथ 2 है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, हमें सिर्फ दरअसल यहाँ पे एक्स की वैल्यू डिटरमिन करनी। अब हम कैसे मालूम करेंगे? अगर हमें के सी की वैल्यू गिवन है तो हम इक्विलिब्रियम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग के सी एक्सप्रेशन, है ना। के सी एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? के सी एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? के सी इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन है? एच आई, दैट्स इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन। ई लिखूं ना लिखूं चलेगा। पावर क्या लिखूंगा? 2। 2 क्यों लिखूंगा? पावर 2 क्यों लिखूंगा? क्योंकि इसके 2 मोल है ना, क्योंकि इसके 2 मोल है, इसलिए पावर 2 आया। नीचे क्या आएगा? रिएक्टेंट के इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन। रिएक्टेंट कौन है? H2, इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन। पावर क्या लिखूंगा? 1, क्यों? इसके मोल 1 है। I2 की इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन, क्यों? 1, पावर 1। अच्छा, मैं ई लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है ई लिखना। अच्छा ये लिख दें, जरूरी नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं इस बात को जनरलाइज कर लूं तो देखो मैं कैसे लिखूंगा। मैं कहूंगा देखो, एच आई की इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन किसके बराबर है? 2x के बराबर है, और होल पावर 2 लगा दिया। H2 की इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन किसके बराबर है? a माइनस x के बराबर है, पावर 1। और ये किसके बराबर है? b माइनस एक्स के बराबर है, पावर 1। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, x की वैल्यू तो गिवन नहीं है, x की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, 2x होल पावर, बल्कि इसको नीचे लिखता हूँ, समझाना आसान हो जाएगा। अब देखो, सवाल में केसी की वैल्यू गिवन है फॉर्चुनेटली, तो हमने क्या लिख दिया? केसी की वैल्यू 55। और क्या हमारे पास? 2x एज इट इज उतार देता हूँ, पावर 2। a माइनस एक्स, ए की वैल्यू कितनी है? देखो, इनिशियल कंसिडरेशन दी गई है, ए और बी गिवन है ना, दोनों की सेम थी 2.55। चलो लिख देते, माइनस एक्स पावर 1 इंटू 2.55 माइनस एक्स पावर 1। ए और बी की वैल्यू गिवन हो गई, ए और बी की वैल्यू गिवन थी, है ना। ए और बी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, तो हमने क्या किया? ए और बी की वैल्यू को भी साथ में ऐड कर दिया, ठीक है ना, साथ में ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास आ गया। अब देखो, ये 2.55 माइनस एक्स, ये भी 2.55 माइनस एक्स, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? 2x का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2.55 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये सेम है ना, दोनों सेम चीजें आपस में बढ़ता है और तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो गया 2.55 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जैसे ऊपर 2x का होल स्क्वायर था, ये हो गया 2.55 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया? देखो जरा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स इस्तेमाल कर लो। 55 इज इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2.55 माइनस
एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू डिटरमिन करनी है ना, हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जरा मैथमेटिकली अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर आ रहा है, तो देखो इस वाली टर्म को या तो हम फॉर्मूले से खोल लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा नीचे तो, या फिर हम देखें भाई ये भी होल स्क्वायर में, ये भी होल स्क्वायर में, तो इस टर्म को देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या, 2x डिवाइडेड बाय 2.55 माइनस एक्स, है ना, और ये इसका होल स्क्वायर ले लिया जाए, ये इसका होल स्क्वायर ले लिया जाए। ठीक है ना, दोनों के ऊपर थे तो हमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर ले लिया। अब अगर ये होल स्क्वायर आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, वरना डायरेक्ट फॉर्मूले से खोल लेते हैं। लेकिन ये क्योंकि होल स्क्वायर बन रहा था ना, ये क्योंकि होल स्क्वायर बन रहा था, तो हमने क्या कर लिया, हमने इस होल स्क्वायर बनने की वजह से इसको हमने डायरेक्ट इसका रूट ले लिया। अब अगर रूट ले लिया तो देखो हमने क्या करा इसके साथ, हमने कहा रूट ऑफ 55 इज इक्वल होल रूट ऑफ 2x माइनस 2.55 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब इससे क्या होगा, इस 2 से ये रूट पूरा कैंसिल हो जाएगा, और 55 का रूट हम ले लेंगे, है ना, रूट ऑफ 55 हम ले लेंगे, और वो कितना होता है 7.416, है ना, 7.416, इसकी वैल्यू क्या आ गई 7.416, और यहाँ क्या बच गया हमारे पास 2x डिवाइडेड बाय 2.55 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। अच्छा अब देखिए ये 2.55 माइनस एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, है ना, तो मानो 7.416 मल्टीप्लाइड बाय 2.55 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या करें 7.416 से 2.55 को मल्टीप्लाई करें, 7.416 से 7.416 से मल्टीप्लाई करें 2.55। ठीक है, तो हमने क्या किया, इससे इसे भी मल्टीप्लाई किया, इससे इसे भी मल्टीप्लाई किया, जब 7.416 को 2.55 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 18.91 माइनस 7.416 एक्स। ठीक है, और ये 2x यहाँ पे मौजूद है, इसको एज इट इज छोड़ दिया। अब एक काम करते हैं, x की टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18.91, ये माइनस का है, वहां गया प्लस का हो गया, तो 2x प्लस 7.416 एक्स, 7.416 एक्स। ठीक है, 7.416 एक्स। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या हो गया 18.91 इक्वल्स टू 9.416 एक्स। हमें तो x मालूम करना है ना, हमें तो x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मानो x इज इक्वल्स टू 18.91, और x वाली वैल्यू नीचे जाएगी, x के साथ वाली वैल्यू थी 9.416, ये नीचे गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई 18.91 डिवाइडेड बाय 9.416, तो इस x की वैल्यू आ गई 2.008। ना इस x को हम कंसंट्रेशन कह रहे थे, दैट इज 2.008 एक्स एम मोलैरिटी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, समझ में आ गई बात, x की वैल्यू निकल के आ गई, समझ में आ गई। अच्छा देखें, अब x की वैल्यू मालूम हो गई,
एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, असल हमारा यही कंसर्न था, एक्स की वैल्यू मालूम करना। आ गई एक्स की वैल्यू। अब जब एक्स की वैल्यू आ गई तो अब हमारे लिए सब चीजें मालूम करना आसान है, ठीक है ना। अब हमारे लिए सब चीजें मालूम करना बहुत आसान है। क्या अब हमें क्या मालूम करना था? टू फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, दैट्स ME मालूम करना। अब देखो क्या क्या था वो हमारे पास। हमने बोला देखे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2 कितनी है हमारे पास, तो हमने बोला भाई वो थी A-X, ठीक है ना। अब A की वैल्यू कितनी थी? 2.55 माइनस एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली 2.008, तो क्या आ गया आंसर? 2.55 माइनस 2.008, आंसर आ गया 0.542, 0.542 मोलर। ये आ गई H2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब यही बात आयोडीन, आयोडीन के लिए भी करेंगे हम। वो क्या थी हमारे पास? B-X। अब वो भी क्या है हमारे पास, यही निकलेगी 2.55 माइनस 2.008, तो आंसर क्या गया? 0.542 मोलर। लेकिन जब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ HI की एट इक्विलिब्रियम, तो वो किसके बराबर है? वो 2x के बराबर है, 2x, है ना। एच आई की या कह लो 2HI की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसके बराबर है? 2x के बराबर। x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, मोल 2 देना तो 2 से मल्टीप्लाई किया। अब वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.55। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.55 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5.1, 5.1 मोल। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? क्लियर है सबको? एक चीज जरा देखें, एक चीज देखें, मैंने जरा ये 2.55 लिख दी, ये गलत है। 2.008 है ये आंसर ना, मैंने गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। मैंने ए की जगह ए की वैल्यू लिख दी एक्स की जगह, ठीक है ना, मेरी मिस्टेक थी है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.008, तो आंसर आएगा 4.016, ठीक है। ये आंसर ये करेक्ट है, ये सही कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने वो ए की वैल्यू लिख दी, मुझे ये वाली वैल्यू लिखनी थी, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू करेक्ट कर दिया अभी, ठीक है।